हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है, पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 166 जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 4 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरिए। ठीक है, आप जानते हैं कि हम आराम आराम से एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे बिल्कुल सफाई से करेंगे, अच्छा अच्छा राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों की बेटा राइटिंग गंदी है ना, वो अभी से उसको साफ कर ले, क्योंकि फिर बड़े होकर राइटिंग साफ नहीं होती है। ठीक है, अभी से अगर आप अपनी राइटिंग में सुधार कर लेंगे तो सुधार हो जाएगा। और राइटिंग को कैसे सुधारते हैं, आप एक नोटबुक ले लीजिए, कॉपी, डेली उसमें एक इंग्लिश का पेज और एक हिंदी का पेज राइटिंग कीजिए। आप करोगे ना डेली डेली तो आपकी राइटिंग खुद पे खुद साफ हो जाएगी। देखना, पूरी कॉपी भरते भरते आपकी राइटिंग में सुधार आ जाएगा। आप उस कॉपी का पहला पन्ना देखना और फिर लास्ट का देखना। ठीक है, तो ये मत सोचना कि राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटिंग से नंबर कटते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। तो चलिए चलते हैं सप्ताह 29 के दिवस 4 पर, पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। आज हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं? दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति मन में भावना होना, प्रेम की भावना, दया की भावना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें हेल्प चाहिए और आप मुंह बना के चले गए साइड से, नहीं। ठीक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 1, चुस्किट किस किस की सहायता से स्कूल पहुंच पाई बेटा? तो पहला अब्दुल, फिर हेडमास्टर, अध्यापक और कुछ बच्चे। इन सब ने मदद की, चुस्किट की है ना, तभी तो उनकी मदद से ही तो पहुंच पाई वो स्कूल। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर आप अब्दुल की जगह होते तो चुस्किट के लिए क्या क्या करते? बताओ, अगर आप अब्दुल की तरह जगह होते तो आप क्या करते चुस्किट के लिए? कोई बता सकता है? चलिए, तो आप क्या करते चुस्किट के लिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं अब्दुल की तरह चुस्किट के लिए कोशिश करते। हम भी अब्दुल की तरह कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करते। ठीक है, जिससे कि वो भी स्कूल चली जाए। तो ये दोनों प्रश्न लिख लेंगे आप सब, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए लिख लीजिए दोनों प्रश्न। लिख लिया सबने? चलिए बेटा, हो गए दोनों प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। क्या आपके स्कूल में रैंप बना है? तो हाँ, हमारे स्कूल में रैंप बना है। रैंप क्या होता है बेटा? रैंप मतलब जैसे ये पहिए वाली कुर्सी से चुस्किट स्कूल जा रही है, तो ऐसे ढलान टाइप का बना होता है ना, जैसे कि जिससे वो उससे आसानी से चढ़ सके या उतर सके आसानी से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे वहाँ पर जाते हैं पानी में, नाव में बैठते हो आप, तो वो पटरी सी लगाते हैं चढ़ने के लिए, है ना, चढ़ने उतरने के लिए। इस तरीके का स्कूल में भी रैंप बने होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न, यदि चुस्किट आपके स्कूल में पढ़ रही होती तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता करते? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जैसे उसको घर लाने ले जाने में, उसकी पढ़ाई में मदद करते, है ना, उसके खाने पीने में, उसके साथ खेलने में। तो बहुत तरीके हैं मदद करने के, अगर आप किसी की मदद करना चाहो तो। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेल या बस में यदि आपके साथ दिव्यांगजन यात्रा कर रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे बेटा?
अगर आपके साथ कोई ऐसा आदमी है जो दिव्यांग है ट्रेन में या बस में, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो हम उसकी सामान उठाने में मदद कर सकते हैं, जो उसके पास सामान है, ठीक है। या फिर उसकी ट्रेन से उतारने में, चढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हैं उसको, है ना। तो बस या रेल से उतारने व चढ़ाने में, ठीक है। तो दोनों प्रश्न हो गए सबके। चलिए कर लीजिए दोनों प्रश्नों को, अभ्यास क्रमांक 2 को भी। दोनों प्रश्नों को कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अभ्यास क्रमांक 3 पर, ठीक है। और सब बच्चे साफ साफ राइटिंग में करेंगे, गंदी गंदी राइटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है। और जिसकी राइटिंग साफ नहीं है वो रोज की रोज एक एक पेज इंग्लिश और हिंदी की नकल करेंगे, ठीक है। देख देख के राइटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। अब हम पहला प्रश्न, लद्दाख में आमाले का अर्थ क्या होता है? तो बेटा चुस्किट कहाँ रहती थी? लद्दाख में रहती थी। तो वहां पे आमाले का मतलब क्या होता है? माँ। जैसे हम कहते हैं ना मम्मी, ऐसे ही मम्मी, माँ, हम कुछ भी कह देते हैं, मम्मा। तो लद्दाख में क्या कहते हैं अपनी मम्मी को? वहां कहते हैं आमाले, आमाले, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में आमाले को मतलब क्या होता है? माँ। आमाले मतलब मम्मी और आबाले मतलब पापा। जैसे हम कहते हैं पापा, तो लद्दाख में क्या कहते हैं पापा को? आबाले, आबाले, ठीक है। आया सबको समझ में? और लद्दाख में मेमेले का अर्थ क्या होता है? मेमेले का अर्थ है दादाजी। जैसे हम कहते हैं दादाजी, जैसे हमारे दादाजी हैं तो हम दादाजी कह देंगे। अपने दादा को हम लोग, कुछ लोग बाबा भी कहते हैं, है ना। तो वहाँ लद्दाख में क्या कहते हैं दादा को? मेमेले, मेमेले, ठीक है। ये तीनों प्रश्न याद जरूर कर लेना, ठीक है। एक ना एक इसमें से जरूर आ ही जाएगा एग्जाम में। माँ को क्या कहेंगे? आमाले। पापा को क्या कहेंगे? आबाले। और दादाजी को क्या कहेंगे? मेमेले, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप अपनी माँ को क्या कहते हो? मम्मी कहते हो, माताजी कहते हो, या मम्मा कहते हो, या माँ कहते हो, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप अपनी माँ को कैसे बुलाते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सब बच्चे। तो आज का आपका सप्ताह ही खत्म हो चुका है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।